हेलो दोस्तों। स्वागत है मोबाइल सॉल्यूशन में, आपका स्वागत है। सैमसंग का S23 अल्ट्रा फ़ोन है। इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो कैमरा का है। और इसके अंदर ऑलरेडी शॉपकीपर का फ़ोन है, ऑलरेडी कैमरा नया डाल के चेक कर लिया गया है। और मैंने भी इसके अंदर कैमरा कनेक्टर के GRB चेक किया है, ठीक है। तो GRB उसके सही है। तो ज़्यादातर ये फॉल्ट होता है वो पूरा लेयर से आता है और CPU से आता है। तो यदि हमें उसको रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमें इसके अंदर CPU को रिमूव करना पड़ेगा और हार्ड डिस्क को भी रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके लेयर अलग होगा। यानी कि ये जो दिक्कत है वो लेयर या CPU से होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रैम को रिमूव कर लेते हैं। तो रैम को रिमूव करने के लिए आप 330 के टेम्परेचर पे आराम से निकाल सकते हो। 330 से 340 के टेम्परेचर पे धीरे धीरे IC ओपनर अंदर डालते हुए हमें रैम को उठाना है। रैम निकालने के बाद हम CPU भी निकाल देंगे। और यहाँ पे आप साइक्लोन SMD का यूज़ कर सकते हो। 360 टेम्परेचर है और एयर जो है इसका 100 रखा हुआ है। और हम उसको बड़े ही आसान तरीके से उठा सकते हैं। यदि प्रॉपर हीट आप अच्छे से CPU पे रखो तो दिक्कत बिल्कुल होगी नहीं और अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और ज़्यादातर आप इसमें फ्लक्स रखो, तो फ्लक्स रखने से क्या होगा आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो CPU है वो नीचे से मेल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, अंदाज़ा आ सकता है। तो जैसे ही अंदाज़ा आया उसके बाद IC ओपनर उसके अंदर जाने देना है और IC को उठा लेना है, CPU को उतारना है कुछ इस हिसाब से। अब साथ साथ हमें हार्ड डिस्क को भी निकाल लेना है, क्योंकि हमें लेयर को उठाना है। तो लेयर को उठाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा लंबे टाइम तक। तो हार्ड डिस्क आपकी डैमेज हो सकती है, तो उस वजह से हार्ड डिस्क को भी रिमूव करना है। यहाँ पे जो है वो 360 का टेम्परेचर है और 60 का एयर है। IC ओपनर लगाते हुए धीरे धीरे हार्ड डिस्क को उठाना है। दोस्तों ये जितने भी इस टाइप के फ़ोन आते हैं, S21 हो या S23 हो, एस सीरीज़ के जितने भी फ़ोन है, मैक्सिमम फ़ोनों के अंदर प्रॉब्लम जो होता है वो लेयर से ज़्यादातर प्रॉब्लम निकलता है। सब सेक्शन के अंदर नेटवर्क सेक्शन का भी ज़्यादातर लेयर से ही फॉल्ट निकलता है। तो लेयर करने के लिए हमें पहले ये चीज़ को उतारना पड़ेगा, CPU और हार्ड डिस्क को। उसके बाद मदरबोर्ड हम 00 साथ में कर लेते हैं और ग्लू जो होगा उसको भी क्लीनिंग करेंगे। और उसके बाद जाके हम लेयर को अलग करेंगे। डीसोल्डर वायर विथ रोजिन, आप इसको 00 कर सकते हो। रोजिन यूज़ नहीं करना है तो फ्लक्स के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। ये जो वीडियो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग किया हुआ है ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने। तो यहाँ पे हमने जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो CPU था और हार्ड डिस्क था उसको हमने रिमूव कर लिया है और 00 करके उसका ग्लू भी कट कर लिया है। अब हम लेयर को अलग करेंगे। लेयर को अलग करने के लिए 360 100 का एयर रखते हुए हम धीरे धीरे चारों ओर हीट देंगे और एक साथ हीट देंगे और प्रॉपर तरीके से इसको गर्म करना होता है। यदि कहीं पे भी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है तो फिर हो सकता है कि ट्रैक पैड जो है उसके जो पॉइंट है वो निकल जाए, तो आपको फिर जंपरिंग भी उसमें करना पड़ेगा। तो यदि आप उसको प्रॉपर तरीके से हीट दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी इसमें हार्ड डिस्क और CPU तो निकला हुआ है, यदि आपने थोड़ा और भी ज़्यादा हीट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम वैसे एक्स्ट्रा क्रिएट होने वाला नहीं है। आप आराम से उसको निकाल सकते हो, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप अच्छे से हीट करके निकालोगे ना तो आपका काम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो काम है वो बढ़ेगा नहीं इसमें। तो अच्छे से चारों ओर हमें ओपनर धीरे धीरे डाल के सभी पॉइंट को अलग कर देना है। फिर किसी एक जगह से हमें धीरे धीरे ओपनर रखते हुए लेयर को ओपन करते जाना है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक साइड से ये रिमूव हो चुका है, तो उस साइड से फिर पकड़
बनाते हुए, दूसरी साइड पे हीट देते हुए हमें लेयर को अच्छे से अलग कर लेना है। जब लेयर अलग हो जाए तो साथ साथ हमें जो रिंग है उसको भी अलग कर देना है। तो हम रिंग को भी सेम उसी तरीके से ही अलग करेंगे जैसे हमने लेयर को अलग किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हम रिंग को अलग करेंगे आईसी ओपनर का यूज़ करते हुए। आप यहाँ पे ट्वीज़र से भी कर सकते हो और आईसी ओपनर से भी कर सकते हो। प्रॉपर हीट होगा चारों ओर तो मदरबोर्ड बेंड होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन यदि हीट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि मदरबोर्ड आपका बेंड हो जाए। यदि बेंड हो जाएगा मदरबोर्ड तो फिर आपको स्वाइपिंग ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो उससे अच्छा है कि हम उसको प्रॉपर हीट दें और धीरे धीरे शांति से निकालें इसको। ज़्यादातर क्या होता है, ये रिंग और लेयर अलग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो टेक्नीशियन जो होता है वो इरिटेट हो जाता है और थोड़ा जल्दी कर देता है। इसमें जल्दी का काम नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से हीट देते हुए धीरे धीरे इसको रिमूव करना है। अब ये जो है मैंने ऑलरेडी बैक साइड पे इसको रिवॉल्व कर दिया है। अब मैं सिर्फ इसको बिठा रहा हूँ। रिवॉल्व कर देना है हमें उसको। रिवॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आप स्टेंसिल रखो, उसके ऊपर पीपीडी रखो। पीपीडी रखने के बाद फिर आप स्टेंसिल को हटा दो और उसके बाद हीट मार दो। स्टेंसिल को रखे रखे हीट मारने की जरूरत नहीं है, रिमूव करने के बाद हीट मारोगे तो अच्छे से वो रिबॉल हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो पीपीडी यूज करोगे वो 138 का यूज करना है ताकि फिर जब बिठाते समय अच्छे से वो पूरा मेल्ट होके बैठ जाए। तो यहाँ पे हम 360 टेम्परेचर और 60 का एयर लेके इसको बिठा रहे हैं। तो जब ये मिडल रिंग बैठ जाएगी तो उसके बाद फिर जो ऊपर जो छोटी एक रिंग है उसको भी हम बिठा देंगे। और उसके बाद जो हमारा मेन मदरबोर्ड था उसके अंदर हम सीपीयू को प्लेसमेंट करेंगे, सीपीयू बिठाएंगे। लेयर को हम हीट मारेंगे अच्छे से और उसको टच करके भी देख लेंगे ताकि पता चल जाए सही से बैठा है कि नहीं। अब जो छोटा उसका टुकड़ा बचा है लेयर का उसको बिठा देते हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे तो हमने मिडल रिंग को उठा के रिबॉल करके रख दिया है और उसके बाद फिर ऊपर की साइड पे हमें इसको रिबॉल करना होता है। तो मैंने एक स्टेंसिल रख के पीपीडी फिलअप करके फिर स्टेंसिल को उठा लिया है और उसके बाद मैं ऊपर हीट दे रहा हूँ। तो ये जो है स्टेंसिल साथ में रख के आप हीट दोगे तो स्टेंसिल बेंड होगी एयर की वजह से, तो अच्छे से बनेंगे नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप पीपीडी फिलअप करने के बाद स्टेंसिल को रिमूव कर दो और उसके बाद उसके ऊपर हीट दो तो अच्छे से टप्पे बन जाएंगे। और अभी जो है हमने वो मेन मिडल का ही रिबॉल किया है, उसके बाद मैंने आज जो ऊपर का जो है उसके ऊपर भी पीपीडी फिलअप कर दिया है और उसको भी हीट मार के उसको अच्छे से बना लेते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे सीपीयू वापस प्लेसमेंट कर देते हैं, बिठा देते हैं। सीपीयू बिठाने के बाद फिर इसका जो बूटिंग है 125 के आसपास रहना चाहिए। यदि 125 के आसपास रहता है तो फिर आप रैम बिठा सॉरी हार्ड डिस्क बिठा सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीपीयू को बिठाएंगे, उसके बाद आप उसकी वीवेट लाइन को ढूंढ के जंपर लगा के ऑन ऑफ स्विच को ढूंढ के भी चेक कर सकते हो, ऑन ऑफ दबा के बूटिंग उसका। तो सीपीयू जब बैठ जाएगा तो उसके बाद हम इसको लेयर के अंदर अटैच कर देंगे। नीचे का जो लोअर बोर्ड है और अपर बोर्ड है उसको अभी अच्छे से बिठा देते हैं और उसके बाद जाके बूट हमें देख लेना होता है। यूएसबी के अंदर 0.1 लेगा और आप जब डीसी पे चेक करोगे तो 120 के आसपास आपका बूटिंग होना चाहिए, पावर होल्ड होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो। हार्ड डिस्क लगाने के बाद जो आपका बूटिंग होता है वो बूटिंग रहना चाहिए 225 के आसपास, 220 225 230 के आसपास। यदि इतना रह जाता है तो फिर हार्ड डिस्क और सीपीयू का कम्युनिकेशन हो गया है, तो फिर हमें उसके बाद रैम को लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर बूटिंग को लिया नहीं है वैसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको पहले क्लियर बूटिंग बता दिया है। अब ये जो है हमारा लेयर है
जब बैठ जाएगा उसके बाद फिर हम हार्ड डिस्क को रख देंगे। लेयर को बिठाने के लिए भी सेम टेम्परेचर रहेगा 360 का। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो मैंने हार्ड डिस्क को भी अभी बिठा दिया है और सीपीयू भी अपना अच्छे से लग चुका है और मैंने इसका बूटिंग भी चेक कर लिया है। तो बूटिंग अब विदाउट हार्ड डिस्क उसका 120 के आसपास था और विद हार्ड डिस्क 225 के आसपास का था। तो अब हम इसके अंदर रैम बिठा देते हैं। रैम बिठाने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था कैमरा का वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। रैम बिठाने के लिए भी आप सेम टेम्परेचर यूज़ करना है 360 का। अच्छी तरीके से मेल्ट होने देना है, फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा टच करके फिर हमें उसको रहने देना है। याद रखिए जब भी आप ये लेयर बिठाने के बाद कोई भी आईसी के ऊपर काम करते हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए ठंडा होने में, क्योंकि जो लेयर होता है वो 130 पीपीडी से 138 पीपीडी से हमने उसको रिवॉल्व किया था, तो हो सकता है लेयर डिसमेंटल हो जाए। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम था कैमरा का वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अंदर कैमरा आगे बदल के देखा हुआ था, कैमरा कनेक्टर के जीआर भी लिए हुए थे मैंने, और जो भी जीआर वगैरह था सब कुछ सही था इसमें। वहाँ पे कोई लाइन वगैरह टूटी हुई नहीं थी, ना ही शॉर्ट सर्किट थी। तो ऐसा जो फॉल्ट होता है वो ज़्यादातर लेयर से निकलता है, लेयर या फिर सीपीयू से। तो यहाँ पे हमने उसका दोनों काम कर दिया है, लेयर भी किया है और सीपीयू भी किया हुआ है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो जो कैमरा था वो पहले चालू नहीं हो रहा था, अब अच्छे से बैक कैमरे सारे के सारे सही है। और फ्रंट कैमरा भी जब आप देखोगे तो